हिंद दोस्तों। आज हम लोग 12th क्लास के कैलकुलस के पार्ट 8 लेकर आए हैं। यानी हम लोग इस पार्ट में देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर शायद कहाँ तक बन गया था। शायद आपका 18, 19, 20, 22 से देखने वाले हैं। यानी कैलकुलस में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ रहे थे। कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन है या कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग 21 तक क्वेश्चन देख लिए। 21 तक क्वेश्चन देख लिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखना है। 22 देखने से पहले एक बार आप लोग को दिखा देते हैं उदाहरण 17 और 18। आप देख सकते हैं उदाहरण 17 और 18 सेम है क्वेश्चन नंबर 22 जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस, कोसेक, सेक और टाइजेंट का को टाइजेंट का ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस वाला बन गया, पीछे साइन वाला देख लीजिएगा, कॉस वाला बन जाएगा। अब है कोसेकेंड, कोसेकेंड बन जाएगा तो सेकेंड बन जाएगा। और कॉट जो है वो पीछे बनाया है टाइन वाला, एज इट इज टाइन वाला, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होगा। चलिए देख लीजिए, कॉस का छोड़कर हम इन तीनों का बना रहे हैं क्योंकि कॉस आसान है, आप लोग साइन पर बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। क्या है, एफ एक्स बराबर दिया है क्या, कोसेकेंड, कोसेकेंड दिया है। यानी एफ एक्स बराबर, इसका संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं कोसेक एक्स। क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, कोसेक एक्स बराबर होता है 1 साइन एक्स। यानी फंक्शन तब सही होगा जब एक्स नॉट इक्वल होगा क्या, जहां जहां जीरो होगा वहां वहां फंक्शन का वैल्यू नहीं होगा। यानी यहां पर बोल सकते हैं कि साइन एक्स नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो। तब ये फंक्शन डिफाइंड है, अन्यथा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, परिभाषित ही नहीं है, तब उस फंक्शन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा, संतत्य फलन। अरे भाई फलन ही नहीं है, संतत्य फलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो फलन को सही करने के लिए ये होना चाहिए, यानी एक्स, एक्स जो है आपका ये नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल क्या, आपका जहां जहां जीरो, यानी एन पाई बोल सकते हैं, एन पाई, जहां एन बराबर, एन बिलोंग्स टू, सॉरी, एन बिलोंग्स टू क्या होगा, जेड होगा। ये इतना कंडीशन, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी हम चेक करेंगे उसमें ये हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ ये फंक्शन नहीं है, कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, कहाँ पर डिफाइंड है। जहाँ डिफाइंड है वहीं पर ज्ञात करना है, बाकी सब छोड़ देना है। ठीक है, सभी फलन के लिए नहीं बताना है। चलिए अब देखिए, तो x बराबर हम चेक करें, a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना कि x बराबर a, जहां a बिलोंग्स टू r, बट इन बातों को छोड़कर n पाई, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, z। इन बातों को छोड़कर बाकी सब वैल्यू के लिए। ठीक है, तो एफ एक्स हम लोग का क्या होगा, ये हो जाएगा कोसेक ए। यानी कितना हो गया, कोसेक ए। यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर एफ ए पुट कीजिएगा, ये बन जाएगा कोसेक ए। क्या बनेगा, कोसेक ए। चलिए ठीक है, अब है लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से देखिएगा, सबका पैटर्न सेम होगा। x, x लेस देन a, यानी बोल सकते हैं हम लोग कि लिमिट एच एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स। ये डिनोट करने का तरीका है, लेकिन यहाँ से एच में हम कन्वर्ट करते हैं, एफ ए माइनस एच, ये होगा एफ ए माइनस एच। यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक ए माइनस एच, यानी ए माइनस कोसेक ए माइनस जीरो,
यानी ये बन जाएगा कोसेक। अब बारी है राइट हैंड लिमिट का। बारी क्या है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए। यानी x लेस देन क्या होगा? x ग्रेटर देन क्या होगा? x ग्रेटर देन a होगा। यानी लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx। इस कंडीशन में लिमिट h में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस a। यानी लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या होगा? 0। और ये जो वैल्यू, इतना वैल्यू कहां पर पुट हो जाएगा? fx में। fx हम लोग का ये है, यानी लिख सकते हैं कोसेक क्या? a प्लस h। यानी कोसेक a प्लस में g, यानी बन जाएगा कोसेक, ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए। यानी बोल सकते हैं कि x बराबर a, जहां a बिलोंग्स टू रियल नंबर बट n पाई, जहां n बिलोंग्स टू z को छोड़कर, या पर fx क्या है? संतत फलन। ठीक है, ये ज्ञात हो जाएगा तो दम डिटो ऐसा ही ज्ञात करना है ये। लेकिन यहाँ पर जो ये नॉट इक्वल कोसेक सेक जो होगा, यहाँ पर देखिए तो जो सेक होता है सेक थीटा, एक बटे में क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस नॉट इक्वल क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ पर एक्स एक्स है, और एक्स कहाँ कहाँ तब होगा? एक्स कहाँ कहाँ 0 होगा? एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां n बिलोंग्स टू z। अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पहले देखिए, टाइन का देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। यानी ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा यदि आप टाइन को देख लेते हैं तब। यानी उदाहरण 17 और 18 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये आप देख लीजिए उदाहरण, क्या 18 है 17 है, आप ध्यान से देख लीजिए। यानी पार्ट पहले वाले पार्ट ये 8 है, 7 को देख लीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने वाले नहीं है, ये खुद से कीजिए होमवर्क। इसके बाद क्या है? इसके बाद ये क्वेश्चन मिला, आपको ये भी चेक करके बताना है ये जो फलन है संतत्य है या। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं x बराबर 0 पर। तो यहां से हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देख। x बराबर किस पर चेक करना है? 0 पर। तो एफ एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स ओ नीचे वाला होगा, ये वाला होगा x प्लस 1। तो एफ 0 पुट कर देते हैं, 0 प्लस 1 बराबर 1 हो गया। यानी फंक्शन का वैल्यू हो गया। फंक्शन का वैल्यू कितना है? फंक्शन का वैल्यू 1 मिल गया। जब फंक्शन का वैल्यू 1 है, अब बारी है लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन क्या है? 0। जब x लेस देन 0 है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? तो लेस देन है तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। यानी लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स। तो यहां पर बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर बन जाएगा क्या? साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए आगे क्या हो रहा है। तो थोड़ा साइड कर लेते हैं, तो साइड करके ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर और आगे बढ़ा सकते हैं क्या? लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन माइनस h अपॉन माइनस h।
तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर होता है एक। ये 11th क्लास में फॉर्मूला है, ये 11th क्लास के फॉर्मूला है। आप चैप्टर कौन सा 13 यानी 13 में चले जाइए, वहां पर ये फॉर्मूला मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1। ये आप चाहो तो आप इतना को लिख सकते हैं कहीं साइड में, यहाँ पर लिख लीजिए। इसको छोटा कर दे रहे हैं और तो लिख लीजिए यहाँ, ये रहा। ठीक है, अब आ रही है राइट हैंड का, राइट हैंड लिमिट। ये x ग्रेटर देन क्या होता है? तो एफ एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा? तो नीचे वाला यानी x प्लस 1 यानी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, ये जितना है वो उठेगा और इसके स्थान पर यानी 0 प्लस h प्लस 1 यानी 0 प्लस 0, h का वैल्यू पुट कर दिए 1 यानी 1। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट और f1 ये तीनों बराबर है, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स क्या है? संतत फलन है। ये रहा संतत फलन का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी 23 नंबर भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। ये संतत्य है 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी ट्रिगो का ही है। बोला है निर्धारित कीजिए, क्या निर्धारित कीजिए? द्वारा फलन इतना, द्वारा फलन क्या है? संतत्य है। आप इसको ध्यान से देखिए, x नॉट इक्वल क्या दिया है? 0। इसका मतलब x छोटा है 0 से या x बड़ा है 0 से, दोनों कंडीशन में ये लेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में ये ऊपर वाला लेंगे। चलिए इसको हम सोल्यूशन यहां से कर रहे हैं, चलिए यहीं पर करते हैं। ध्यान से देखिए, तो बहुत ही सिंपल है। तो x बराबर किस पर चेक करेंगे? 0 पर। x बराबर किस पर? 0 पर। तो x बराबर 0 पर एफ एक्स कितना होगा? एफ एक्स हो जाएगा 0, यानी f0 कितना होगा? ये भी हो जाएगा। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने की, यानी x लेस देन 0। आप वही बात लिखिए x नॉट इक्वल 0 वाला पर, x नॉट इक्वल 0। तो इस कंडीशन में एफ एक्स कितना होगा? तो एफ एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और साइन 1/1 ये होगा। कोई बात नहीं, यहां पर लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 0 और एफ एक्स 0 0 निगेटिव। तो यहां पर होगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस, ये होगा। यानी को कर लेते हैं साइड में डाल देते, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर क्या होगा? तो यहां पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं इंटू है, इंटू साइन 1/0 माइनस। ठीक है, कोई बात नहीं। लिमिट जब का हो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/, ये तो इनडिटर्मिनेट, वैसे भी आप 0 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 0। क्या बन जाएगा? 0। अब हम लोग को लेफ्ट हैंड और रियल वैल्यू यानी फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। अब बारी है राइट हैंड का। क्या है? राइट हैंड। इसको यहां पर लिख देते हैं कि x नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब कि x नॉट लेस देन 0 और x ग्रेटर देन का मतलब होता है। अब बारी है राइट हैंड लिमिट ज्ञात करना। इस कंडीशन में x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा? ऊपर वाला यानी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x। ठीक है, लिमिट h x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा
आपका 0 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस ये बनेगा। आगे देखिए तो क्या होगा, यानी ये पुट कीजिए 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू 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 साइन 1/0 प्लस 0 ये बना। आप देख सकते हैं कि 0 इंटू ये बन जाएगा साइन 1/0। आप गुणा कीजिए 0 से कोई भी संख्या हो तो ये क्या बन जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f0। अतः अतः हम बोल सकते हैं अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है संतत फलन है। ये रहा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, ज्यादा इसमें अलग से कोई नियम नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए 24 नंबर खत्म, आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि आप लोग ट्राई कीजिएगा तो इजी तरीका से बन जाएगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपने मन से बनाइए, अपने मन से बनाइए और देखिए, उसके बाद आप बनाने के बाद मिले क्या मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब देखिए कहां पर गलती आप लोगों का है। ठीक है, ऐसे ही हम मतलब आगे आपको अच्छा से रिवाइज करना है तो रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। यदि आप वीडियो से रिवाइज कर रहे हैं तो कॉपी कलम उठाकर ही रिवाइज कीजिए। वीडियो देखिए, सवाल बनाने से पहले अपने खुद से सवाल बनाइए, कोशिश कीजिए क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये कैसे साबित होगा। पहले तो आप वीडियो 1 और 2 देख लीजिए तो कि थ्योरी क्लियर हो जाएगा, तो आप इजी तरीका से बना सकते हैं। सही है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है, देख लेते हैं। यहां से हल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x बराबर कितना पर चेक करना है, ये भी 0 पर, तो एफ एक्स हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा 1। क्या, तो f0 पुट कर देते हैं, फिर भी -1। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट का, यानी x लेस देन क्या है जी, यानी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और f0 माइनस h ये रहा, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और fx क्या है, यहाँ पर fx सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोले थे कि ये जो नॉट इक्वल दे रहा है, इसका मतलब ये दो रूप x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ये होता है इसका मतलब। यानी हम लोग लिख सकते हैं fx कितना होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 माइनस एच माइनस साइन क्या है कॉस, कॉस 0 माइनस एच ये रहा, यानी यहाँ पर बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच और माइनस कॉस, कॉस माइनस ये बना। आप पुट कीजिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ये दे देगा माइनस साइन 0 डिग्री और माइनस कॉस, ये माइनस प्लस, ये माइनस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, -0। ठीक है, इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री 0 और ये हो जाएगा माइनस में 1, यानी इसका आंसर माइनस। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, यानी दोनों आपस में बराबर है। तब आगे बनाना पड़ेगा, आगे बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते, इसको कर लेते हैं साइड, साइड कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब बारी है राइट हैंड का। चलिए राइट हैंड ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। x ग्रेटर देन क्या है 0, x ग्रेटर देन 0, यानी एफ एक्स आपका वही है साइन x माइनस कोस x ये रहा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी यहाँ पर होगा लिमिट h टेंस टू 0 और f x का स्थान पर 0 प्लस h, यानी
लिमिट h टेंस टू 0 और f, यहाँ पर x के स्थान पर क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस, ये रहा। आगे देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा साइन h माइनस कॉस h। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए तो साइन 0 डिग्री और माइनस कॉस 0 डिग्री, तो इसका आंसर 0 माइनस इसका आंसर 1 यानी -1। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तब ये हम कह सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और बराबर एफ, ये बराबर है, अतः हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, सत्य फलन, और 0 पर नहीं, सभी वैल्यू के लिए क्या है, संतत्य फलन है। कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 26। अब यहां से 26 से लेकर 29 तक, यानी 26 से लेकर 29 तक बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। इसमें के का वैल्यू ज्ञात करना है, और देखा जाए तो 26 से लेकर 29 तक एक क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, और देगा तो 5 नंबर का देगा। याद रखिएगा, इस चैप्टर से आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ला, यानी इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, यानी 5.1 पर आप कम भी ध्यान देते हैं तो आगे वाले पॉइंट से 5.2 से क्वेश्चन आता है, इससे बहुत कम आता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर के मन की क्या ही बताया जाए, कभी कभी सेट कर देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोग को लिए ये बताया जा रहा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, यानी जो संतत्य है, अगर संतत्य नहीं समझ में आ गया तो आगे आप लोग का जितना है अवकलनीयता, क्योंकि संतत्य से बना है अवकलनीयता, इसीलिए पहले संतत्य पढ़ते हैं, उसके बाद अवकलनीयता पढ़ते हैं, और उसके बाद अवकलनीयता के बाद हम लोग क्या बोले, समाकलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये 26 से लेकर 29 तक सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। यहां से हल कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, जगह मिल जाए। क्या हो गया, अब हम लोग जगह मिल गई। चलिए सॉल्व कर, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, इजी हो। अब क्या है, ये दिया है x बराबर, ए बोला है x बराबर पाई पर, पाई/2 पर क्या है, और एफ एक्स क्या है, संतत है। जब संतत है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ पाई/2 बराबर है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो क्वेश्चन हम बताए थे शायद 17 नंबर, अगर 17 नंबर समझ जाते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम 17 नंबर बताए होंगे। अब देख लीजिए 17 17 कहां पर है, ये 18 है, 17 देख लीजिए, ये 17 नंबर क्वेश्चन बताए हैं। यदि आप 17 नंबर को ध्यान से देख लीजिएगा तो 26 से लेकर 29 तक एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसा ही पैटर्न है, ये बोला है इतना पर संतत्य है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को समीकरण माने थे, उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाले थे, उसके बाद पुट करके बनाए थे। चलिए अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 28 26 बना, ठीक है। अब पाई बा एक्स बराबर पाई बाई, हम क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड मीन वैल्यू ज्ञात करें, एफ एक्स, यानी एफ एक्स बराबर दिया क्या है, एफ एक्स बराबर यदि हम ले लेते हैं एक्स बराबर पाई/2, तो हम लोग का एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी एफ पाई/2 कितना होगा, एफ पाई/2 हो जाएगा 3, ये रहा 3 हो जाएगा। बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने का, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x लेस देन कितना होगा, x लेस देन हो जाएगा पाई/2,
2। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स हम लोग का हो जाएगा के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ये होगा। तो यहां से लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू निगेटिव, पाई बाई टू निगेटिव एफ एक्स, तो ये क्या बनेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस एच, ये बना। ठीक है, इसको कर लेते हैं साइड, पहले इसको कर लेते हैं, जगह का कमी है, साइड करके पूरे को साइड कर, ये बना यहाँ। चलिए यहाँ पर आगे देखिए तो क्या हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और x के स्थान पर ये एज उठेगा, पुट होगा। तो यहाँ पर बनेगा k कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच, ये बना। आगे देखिए तो क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0 के को तो बाहर कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो के को बाहर कीजिए और लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर 90 माइनस थीटा यानी ये हो जाएगा साइन h अपॉन ये हो जाएगा पाई माइनस, ये भी पाई हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये माइनस में प्लस 2h होगा। अब ये और ये खत्म, क्या बचा, तो k लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2, एक काम कीजिए 1/2 को यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर निकालिए तो k बटे में 2, अब यहाँ पर बच जाएगा साइन h अपॉन h, ये बचेगा। और ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर होता है 1, ये फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला के सहारा लेकर अगर बनाएंगे तो ये हो जाए k बाई 2 गुणे 1 यानी k बाई 2। अब राइट हैंड क्या ज्ञात करना है, राइट हैंड ज्ञात करके क्या हासिल होगा, चूंकि k का है, हम जानते हैं कि दोनों फंक्शन तो यूज हो गया, आप ज्ञात कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो यहां से समीकरण 1 से क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ पाई बाई, ये रहा। तो यहां पर लेफ्ट हैंड ज्ञात हुआ है कितना, k बाई 2, अब बराबर इससे बराबर कर दीजिए क्या, कि इसका वैल्यू है 3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k बराबर 3 दूनी 6। अतः यहाँ पर k का वैल्यू कितना हो गया, यही आंसर है, k का वैल्यू कितना हो गया, आंसर है। आप यहाँ पर एक चीज और डाउट कीजिए, भैया राइट हैंड नहीं ज्ञात कीजिए, राइट हैंड ज्ञात करने पर वही फंक्शन यूज हो रहा है, जब आप राइट हैंड ज्ञात कीजिएगा तो उतना ही आंसर होगा कितना, कि भाई अगर मान लीजिए कि नहीं होगा, तब नहीं होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, अमान्य हो जाएगा, इसका मतलब ये ज्ञात करना संभव नहीं है, जैसे लेमडा वाला बना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ज्ञात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड जरूर नहीं कि अगर मान लो दोनों फंक्शन यूज हो गया तो हम एक लेफ्ट हैंड और मीन वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड ज्ञात करेंगे राइट हैंड, क्योंकि इसका मतलब होता है, हम बताए हैं कि x का मतलब x लेस देन पाई बाई 2 और यहाँ x ग्रेटर देन पाई बाई 2, दोनों कंडीशन यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों में एक ही फंक्शन यूज होगा, इसलिए हमें बनाने का कोई जरूरत नहीं, बात उसी पे बन जाए क्योंकि बोला ये संतत्य है। चलिए आगे देखिए, 26 बन गया, 27 देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और एक वीडियो यानी अब एक और वीडियो बनेगा उसके बाद ये टोटल खत्म हो जाएगा, शायद ये 32 तक क्वेश्चन है, अभी तो 27 बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, यहां से हल कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। x बराबर 2 पर ये परिभाषित है तो k का मान ज्ञात, तो एफ एक्स आप बताइए तो क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर, यानी f2 क्या होगा, तो एफ के 2 का होल स्क्वायर यानी 4k हो गया, इसे तो ये मिल गया। अब आप एक बात समझिए, इससे ये मिल गया तो आपको लेफ्ट हैंड ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि लेफ्ट हैंड पे तो यही मिलेगा। आप डायरेक्ट ज्ञात कीजिए ना राइट हैंड पर ये वैल्यू है। तो लेफ्ट अगर मान लीजिए कि बोलिए कि भैया ज्ञात करके देखिए, दोनों ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको मन है, इच्छा है कि भैया नहीं है, काम कीजिए एक में तो ज्ञात कर दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, हम एक में ज्ञात करके दिखा दे रहे हैं। एक्स लेस देन क्या होगा 2, तो एफ एक्स लेस देन में क्या होता है के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ये 2 निगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ पर बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ 2 माइनस एच, ये बना। यानी लिमिट एच टेंस टू 0 यानी के 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी 4 के। देखिए सेम बन रहा है क्या? सेम आएगा, कोई दिक्कत? लेफ्ट हैंड ज्ञात कर लिए। अब राइट हैंड आप बोलिएगा भैया इसी से बराबर करके नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इससे बराबर करके आपको क्या हासिल होगा, क्योंकि आप दूसरा तो इसमें यूज ही नहीं हुआ है। तो अब बारी है राइट हैंड ज्ञात करने का। तो राइट हैंड लिमिट। अच्छा एक चीज और यहां पर छूट गया है क्या, कि जब x बराबर 2 पर यहां पर छूट गया है क्या, ध्यान से देखिए यहां पर लिख देंगे, थोड़ा छूट गया लिख लीजिए कि x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, संतत। जब संतत्य फलन है तो एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ, ऐसे मान लीजिए समीकरण। चलिए राइट हैंड ज्ञात कीजिए, तो x ग्रेटर देन क्या होगा 2, यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स हम लोग का ग्रेटर देन में 3 होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर बन जाएगा एफ 2 प्लस ए, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हम लोग का, अरे फंक्शन का वैल्यू ही 3 होगा, तब h पुट करने से क्या फायदा, आंसर कितना होगा 3, आंसर कितना होगा 3। अब समीकरण एक से क्या है, एक यहाँ पर हो जाएगा 4 के बराबर 4 के बराबर 3। अब देख सकते हैं कोई जरूरत नहीं लेफ्ट हैंड और मिनिमल, एक फंक्शन यूज हो गया दूसरा छोड़ दीजिए। तो 4 के बराबर हो जाएगा 3, के बराबर हो जाएगा 3 बटे में, अगर के का मान 3/4 होगा तब ये 2 पर क्या है, संतत्य है। ये रहा आंसर। देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है। आप पहले थ्योरी देखिए, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देख लीजिए। यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेते हैं, पार्ट 3 तक देख लेते हैं, तो कहीं पर लिमिट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन 27 28 देख लेते हैं। 28 क्या है, यही के का वैल्यू, के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं के का वैल्यू, ये भी तो वही वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं हल कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, x बराबर पाई पर ये क्या है, पाई पर ये संतत है, तो के का मान, तो यहाँ पर एफ एक्स कितना होगा, तो एफ एक्स हो जाएगा के एक्स प्लस 1, एफ पाई के पाई, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। x ग्रेटर देन x लेस देन क्या है पाई, तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस पाई निगेटिव एफ एक्स, ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंस 0 और एफ पाई और माइनस, यानी लिमिट h टेंस 0 और यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा, तो आप देखिए लेस देन लिए कभी एक्स, लेफ्ट हैंड ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्ञात करना चाहते हो तो ज्ञात कर लीजिए, इसका क्या होगा के पाई माइनस एच प्लस में 1, यानी इसका आंसर होगा के पाई माइनस प्लस 1 बराबर के पाई, के पाई, देख सकते हैं कि दोनों बराबर ही हो,
बराबर ही आएगा। अब बारी है राइट हैंड लिमिट ज्ञात करना, यानी x ग्रेटर देन कितना है पाई, x ग्रेटर देन है पाई। जब x ग्रेटर देन पाई तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स हम लोग का हो जाएगा नीचे वाला यानी cos x, कितना होगा cos x, cos x कर ले साइड। अब आइए, अब आइए तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ, यानी लिमिट h टेंस 0 एफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू आप रख लीजिए यहाँ पर, h में कन्वर्ट किए हैं तो ये हो जाएगा पाई प्लस, यानी लिमिट h टेंस और नीचे हो जाएगा cos पाई, यानी लिमिट h टेंस। आप देख सकते हैं ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, कौन सा कोऑर्डिनेट थर्ड, नो चेंज, यानी माइनस हो जाएगा cos, यानी माइनस cos, यानी माइनस कितना हो जाएगा, का आंसर होगा माइनस एक, माइनस। आप देख सकते हैं समीकरण एक से, समीकरण, अच्छा यहाँ पर समीकरण एक भी लिखना पड़ेगा, ये भी छूट गया है, बात नहीं, कर लेते हैं साइड, और इस साइड, और यहाँ पर लिख देते हैं कि x बराबर पाई पर एफ एक्स क्या है, सत्य है। इसलिए या अतः हम लोग बोल सकते हैं हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पर समीकरण एक, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, एक के पाई प्लस एक बराबर के पाई प्लस एक बराबर माइनस, तो के पाई प्लस वन बराबर माइनस वन, के पाई बराबर माइनस टू, यानी के बराबर जो माइनस टू बटे में पाई, यही आंसर, क्योंकि पाई का मान तो दिया नहीं है, पाई का मान दिया है एक्स बराबर पाई दिया है, तो यही आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए के का वैल्यू में हम लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, ये वाला क्वेश्चन लास्ट नहीं है, 28 नंबर क्वेश्चन, दो बार आ गया क्या भाई, हाँ 28 28 दो बार आ गया, कोई बात नहीं, 28 को छोड़ो, ये 29, और 29 जो इसमें दो को 29 क्या दिया, हाँ 30 अच्छा है, 29 बनाते हैं, 30 थोड़ा बड़ा है, अगले वीडियो में लेते हैं। और बहुत ही सिंपल, 20 मिनट के अंदर में आगे वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत इजी है, तो आगे वाला वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। हम इस वीडियो में लास्ट यही 29 तक बनाते हैं, 30 के बाद 30 या 30 के बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये कैसे सोल्यूशन, वही बात है, वही तरीका, कोई तरीका अलग नहीं है। x बराबर कितना पर 5 पर, x बराबर कितना पर 5 पर, यानी एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो के एक्स प्लस में 1, यानी के 5 बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू जीरो प्लस नहीं, के इंटू 5 प्लस में 1, यानी हो जाएगा 5 के। अब लेफ्ट हैंड ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड में वही फंक्शन यूज होगा, डायरेक्ट ज्ञात कीजिए क्या, राइट हैंड लिमिट, यानी x ग्रेटर देन क्या है 5, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो एफ एक्स हम लोग का हो जाएगा 3x, यानी लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, लेफ्ट हैंड ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं है, h टेंस टू 0 और एफ यहाँ पर बन जाएगा 5 प्लस में h, तो यहाँ बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, और x के स्थान पर ये उठेगा, यहाँ पर पुट होगा, यानी 3 इंटू 5 प्लस क्या होगा h माइनस, यानी लिमिट h टेंस टू 0, ये 15 प्लस में 3h माइनस में, अब पुट कीजिए, तो 15 प्लस में 3 गुणे 0 माइनस में 5, 15 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15 और प्लस में 0 माइनस 5, 5 से घट कर कितना
10। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 10। चलिए इसको साइड कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो अब हम जानते हैं क्या, इसमें भी छूट गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड चूंकि बोला है तो यही किया जाइए जा रहा है बार बार। एक्स बराबर कितना? 5 पर क्या है? संतत फलन। तत् ये हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f5। एक समीकरण क्या लीजिए, अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण एक से, एक क्या है समीकरण? एक देखिए तो, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड, डायरेक्ट बराबर कीजिए कितना? ये हो जाएगा 5 के अब प्लस में 1 बराबर 10। 5 के और ये 9, ये बराबर हो जाएगा 9 बटे में 5। देख रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है। और इस टाइप से 2 नंबर का क्वेश्चन या इस जो ये चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन आएगा। जब सिंपल क्वेश्चन देगा तो 2 नंबर, नहीं तो कितना नंबर? 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन कम ही बनता है, इसके बाद वाले से बनता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग को यही पता चलता है, यही मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट हम लोग होते हैं कि जो हम लोग बना रहे हैं, यानी जो ये वीडियो बन रहा है, जो बताया जा रहा है, आप लोग के लिए बेनिफिट है। और लाइक सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, बस इतना ही आप लोग के लिए अच्छा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका लास्ट होगा, यानी कंटिन्यूटी का लास्ट वीडियो होगा अगले, यानी पार्ट 9। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।